भीषण गर्मी का वक्त हो चुका है और अब आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इंदौर के ग्रेटर बिजेश्वरी के अंदर इस मकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि खंबे के ऊपर से शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसके बाद में नीचे खड़ी हुई कार में एकदम आग लगी और पूरे घर के अंदर आग फैल गई। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको 1 घंटे पहले सूचना दे दी गई थी, लेकिन देरी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची। क्या इंदौर के अंदर वाकई में लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम पर इतना विश्वास किया जा सकता है इंदौर के कि लोग जो हैं वो सुरक्षित यहाँ पर उनको बचाया जा सके? क्या लग रहा है आपको, इंदौर के फायर सेफ्टी सिस्टम पर इतना विश्वास है कि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता है आग की घटना के बाद? सर अब सेफ्टी का क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही देखिए। मतलब 3:30 बजे से यहाँ पर इतना जो हादसा हुआ, उसके बाद में कॉल भी किए पर एम्बुलेंसेस भी लेट पहुँची। उसके बाद में फायर ब्रिगेड्स भी 1 घंटे बाद आ रही है। थोड़ा सा कंसर्न तो है, एक सेफ्टी के हिसाब से कंसर्न है। चीज़ें हर तरफ से रहती है पर एक सेफ्टी कंसर्न थोड़ा तो लग रहा है, क्योंकि कॉलोनी के सभी लोग थोड़े से सहम गए अब, क्योंकि घर के पड़ोस में ही कोई रह रहा है, दिन रात उठना बैठना साथ में, और फिर उनके घर में ऐसा हादसा हो रहा है। और फिर अगर मदद के लिए जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो एकदम से मिल नहीं पा रही है। हमारे यहाँ जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, क्या लग रहा है इसमें कमी है? कभी इतनी बड़ी आग लगती है या कोई ऊंची बिल्डिंग में आग लगती है तो हमारे पास में संसाधनों की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिली कभी? अब इतना जज तो नहीं कर सकते, लेकिन इतने से घर में अगर इतना टाइम लग गया आग बुझाने में, तो हमको लगता है कि अगर कोई बड़ी मल्टी होती, सामने वाली मल्टी होती या कोई बड़ी बिल्डिंग होती, तो वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। यहाँ तो अच्छा, ये जो एरिया है ये शहर के बीच का है या आउटर के एरिया में हम लोग खड़े हैं अभी? वैसे तो थोड़ा सा आउटर पहले था ये, लेकिन अभी तो रिंग रोड है, तो रिंग रोड के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल मध्य का है। बहुत मतलब बसा है सुबह यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचने में कितना वक्त लगना चाहिए था ऐसे? सुबह के टाइम पे अगर मान के चलिए, अगर 3:30 बजे 4 बजे कोई भी गाड़ी चलेगी कहीं से भी, एक कोने से दूसरे कोने में 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यहाँ तक 10 मिनट में पहुँच सकते हैं? यहाँ तक तो 10 मिनट में आराम से पहुँच सकती है। 15 मिनट हो गए, लेकिन 1 घंटा लग गया। बहुत बहुत दिक्कत हुई है। सर क्या लग रहा है आपको, इंदौर के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं? इस तरीके की आगजनी की घटना अगर हो जाती तो फायर सेफ्टी सिस्टम संसाधन इंदौर नगर निगम के पास हैं? संसाधन हैं भी, तो अगर वो टाइमली अगर अवेलेबल नहीं हो रहे तो फिर उनका यूज़ नहीं है। जितनी जल्दी आज सूचना पहुंचती है लोगों के पास, उस हिसाब से तो बहुत जल्दी सारी सुविधाएं और सारी जो आग अगर लगती है तो उसे रोकथाम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और अगर छोटी बिल्डिंग्स में अगर हम लोग टाइमली पहुंच के नहीं कर पा रहे तो वाकई में एक सोचने वाली बात है कि अगर कहीं बड़ा दुर्घटना होती है तो हम लोग कैसे उसको बचाएंगे। ये भी बताया गया है कि रात को जब यहाँ पर आग बुझा रहे थे तो टैंकर में पानी भी खत्म हो गया था। करेक्ट। तो वो वही बोल रहा हूँ ना कि जब अगर आग लगी तो अगर हमारे पास संसाधन हैं तो कितनी क्वांटिटी में ये सब चीज़ें लगेगी, रिसोर्सेज हमें वो सब उस समय तक में मतलब अवेलेबल हैं तो फिर उनको यूज़ होना चाहिए। अदरवाइज़ वो हम सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं हमें उस बात पे सोचना पड़ेगा कि अगर एक छोटी दुर्घटना के लिए भी अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर बड़ी दुर्घटना के लिए हम कैसे रेडी हैं। अच्छा, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद में? ये तो अब देखिए, कॉलोनी में आज जैसे अब ये वायर्स और ये सब बन रहे हैं, इतने पास सब चीज़ें हो गए, घर पास में हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि बीच बीच में सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं और इस टाइप की दुर्घटना होगी और बड़ा हादसा होगा और हम बस केवल एक उसके ऊपर एक दुख जता सकते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, संसाधनों की एक बड़ी कमी जो है वो यहाँ देखने को मिली। अगर सुबह समय पर फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल बचा सकता था, क्योंकि सब तो अपने अपने कमरे में पैक रहते हैं। मुझे भी देखा ना, मैं 15-16 साल से उनके घर काम करती हूँ। सब अपने में दरवाजा लगा के रख सकते हैं, क्योंकि वो आग लगने की चांस ये है कि 2 टंकियाँ ऊपर ही भरी हुई है। कि मैंने मेरी खुद आंखों से देखा, मैं तो काम करती हूँ। 2 टंकियाँ ऊपर रखी थी भरी हुई, नीचे भी गैस सिलेंडर रखे रहते हैं, यहाँ पर गैस उनका किचन है, और सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। मतलब बाहर का चांस ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं। अब ये पता नहीं चला कैसे आग लगी क्या नहीं, मुझे खुद को नहीं समझ पड़ रही है। मेहमान आए हुए थे? जी हाँ, 3 बच्चे थे, इनकी भाई और भाभी आई हुई थे। उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो लोग 2 महीने से यहीं पे थे। तो उनके भाई और भाभी की बेटी और उनके बच्चे आए थे। 4 लोग और आए थे, कल ही आए वो लोग भी। 4 लोग वो भी आए, उनसे हमने अच्छी बातें 4 सब बढ़िया से करी। उन्होंने भी हमसे बातें बहुत अच्छे से करी है। और देखो क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रही हमको, क्या बोले क्या नहीं। अच्छा, इनके यहाँ पे जो लॉक लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे जो खुलते नहीं थे बंद होने के बाद? हाँ,
वो लोग का मुझे नहीं पता, क्योंकि भैया बोलते थे कि हम उसको भैया को बोलते भी थे कि भैया इतने लोग मत लगाया करो, क्योंकि हमको पता है कि वो 4 या 5 लोग लगाते हैं हमेशा घर पे। हम लोग भी आते हैं ना तो ये लोग खोलेंगे वो लोग खोलेंगे, क्योंकि उनका लोग खुद ही बोल जाते थे। उनको खुद को ही नहीं पता रहता कि कौन सा लोग लगाया क्या नहीं। तो मैं भैया को बोलती भैया 1 या 2 लोग लगाया करो तो हमको भी समझ पड़ जाए और आपको भी समझ पड़ जाए, क्योंकि उनको लोग हमें पता नहीं थे। क्योंकि मैं तो 15-16 साल से आई ना, क्योंकि वो लोग आते भी थे ना, हम बाहर खड़े रहते थे कि भैया आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, तो वो लोग खोलते थे तो उनको लोग उनसे ही नहीं खुलता था। इस तरह का लोग लगा था उनके घर पे, घुमाते रहते थे, चाबी घुमाते रहते थे, बस यही है बस परेशानी। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी लॉक जो है वो भी यहाँ पर लगे हुए थे, जिसकी वजह से लॉक जो है वो नहीं खुला। यहाँ पर और भी महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं। मैम, फायर ब्रिगेड की टीम को आने में 1 से 1.5 घंटा लगा। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि इस तरह की घटनाएं देर रात को होती हैं? सुनसान एरिया, 10 मिनट में वाहन पहुँचता तो लोगों को बचाया जा सकता था। नहीं, अब टाइम देर से पहुंचेगा वाहन तो आधे लोग तो उसी टाइम मर ही जाएंगे। और लगता नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है और नई टेक्नोलॉजी भी ठीक नहीं है। ये जो गाड़ियां बन रही हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक, तो इससे खतरा तो है और लोगों लेकिन खतरा है, आग कभी भी लग सकती है, घटना हो सकती है, लेकिन नगर निगम के पास में संसाधन पर्याप्त होना चाहिए। बिल्कुल नगर निगम के पास इतना साधन होना चाहिए कि जो तुरंत गाड़ी पहुंच जाए और हेल्प कर सके। तो क्या लग रहा है, जो हमारा रीगल चौराहा है वहाँ से यहाँ तक गाड़ी को पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता, लेकिन 1.5 घंटा लेट पहुँची गाड़ियाँ। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया, 10 मिनट में, और रात का समय था, कोई ट्रैफिक भी नहीं था उस टाइम, तो जल्दी आना चाहिए था गाड़ी को। तो क्या लग रहा है, संसाधनों की कमी है नगर निगम के पास? संसाधनों की कमी है ना, बहुत ज़्यादा कमी है भैया। नहीं तो आज बच जाते, कितने लोग, कितने अच्छे लोग थे वो लोग, जैन श्वेतांबर बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी देर में गाड़ियाँ यहाँ पहुँच जानी थी जिससे इनको बचाया? आधा घंटा, कम से कम 25 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समय रहते पहुँच हाँ, पहुँच जाते तो और भी बहुत बच जाते हैं। अच्छा, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि इस तरह की कभी घटना होती है तो हम लोग फायर सेफ्टी सिस्टम या नगर निगम पर विश्वास कर सकते हैं? अब क्या बोल सकते हैं भैया, टाइम से आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, बच जाते हैं। हेल्प तो पूरी मिलना चाहिए, बस तुरंत मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाक्रम जो हुआ है वो दुखद है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो नगर निगम की होना थी, जो नगर निगम के पास में संसाधन होना चाहिए थे, गाड़ी यहाँ पहुँचती है लेकिन पानी जो टैंकर में है वो ख़त्म हो जाता है, टैंकर में पानी नहीं मिलता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर देरी से पहुँचती, जिसकी वजह से घटना जो है वो दुखद हो जाती है। इसके बाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर खासे परेशान भी होते हैं, लोग बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम और नगर निगम के पास में संसाधनों की कमी के कारण इस तरह की घटनाएँ और घटित होती हैं। सर, क्या लग रहा है, 1-1.5 घंटा लेट यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची, क्या लग रहा है अगर समय पर पहुँच जाती तो लोगों को बचाया जा सकता था? हाँ, डेफिनेटली बचाया जा सकता, समय पे आवे तो। 1 से 1.5 घंटा लेट हुई है, क्या लग रहा है हमारे पास में संसाधनों की भी कमी है? 1 घंटा लेट हुई। कितना समय आपके हिसाब से लगना चाहिए था? रीगल चौराहे से रात के समय में बिना ट्रैफिक में यहाँ गाड़ी कितनी देर में पहुँच सकती थी? 15 मिनट अधिकतम। ये भी बताया गया कि टैंकर में रात में उस समय जब आग लगी थी, जब पानी भी खत्म हो गया था। हाँ, हो गया था। ऐसे में आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नगर निगम के पास में फायर सेफ्टी सिस्टम्स की कमी है, समय की देरी से आना, इस सब से हम लोग सुरक्षित हैं? ये तो चूक है, अगर समय पे आती तो काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता था। 4 लोगों को तो यहाँ से निकाला। क्या लग रहा है सर, एक बड़ी चूक है नगर निगम की यहाँ? चूक तो क्या बोले, कोशिश तो करी है, पर थोड़ा जैसे 3:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया था तो कोशिश होनी थी 15-20 मिनट में यदि आ जाते संसाधन तो नुकसान से बहुत बच सकते थे। अच्छा, इसके साथ ही सर इंदौर में अब हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, कई ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन इंदौर के अंदर फायर ब्रिगेड के पास में ऐसी कोई गाड़ियां नहीं है कि ऊंचाई तक आग बुझाने का प्रयास किया जा सके। ऐसे में संसाधनों की कमी का अभाव है? अब अभाव है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अभाव है। ऐसा होना चाहिए, व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। कितनी देर में गाड़ियाँ पहुँचना चाहिए? लगभग आधा घंटे कम से कम आ जाना चाहिए उनको, यदि टाइमिंग कुछ हो तो आधा घंटा लगभग तैयार होके आ जाना चाहिए। और रात के वक्त जब सुनसान एरिया हो, जब सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा, तो कितना समय लगना चाहिए? 15 मिनट कम, 15 मिनट 10 मिनट से 10 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए गाड़ी। कुछ सुनसान रहता है पूरा। होना चाहिए, जैसे अगर आग लगी है, इलेक्ट्रिक आग लगी है तो वो इक्विपमेंट होना चाहिए इनके पास, थर्माकोल की वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं था, पानी से क्या बुझाओगे आप? मास्क नहीं था, कुछ फायर ब्रिगेड वालों के पास कोई ड्रेस नहीं थी, कुछ आग में वहाँ पकड़ के घुस सके जाके।
कोई ड्रेस हो, इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था। सिंपल पानी लेके आप लकड़ी की आग को थोड़ी बुझाने आए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग, इलेक्ट्रिक में पूरी आग चल रही है, तो वो इक्विपमेंट नहीं उनके पास, और उसका वेट कर रहे हैं वो कि साहब थोड़ा हम आप घुसेंगे, आप घुसेंगे, आप घुसेंगे। उसमें समय तक इन लोगों ने वेट किया था यहाँ पर। अब वो नीचे देख रहे थे, बोले हाँ अभी गर्म हो रहा है, गर्म में हम जाएंगे, गर्म में उसके बाद जाएंगे, पानी डालेंगे, ठंडा होगा फिर जाएंगे। तो ये वेट करते तो और क्यों बढ़ती गई ना, वो तो आके उधर वो चीज़, ये चीज़ पहले लेके आने चाहिए साथ में उनको अपनी। अगर आप देख रहे हैं आग कैजुअलिटी हुई है तो भैया जाली काटने वाला भी होना चाहिए कि जाली काटने पड़े, जाली कटर लाओ, थर्माकोल का वो लेके आओ, स्प्रे लेके आओ, कुछ तो ऐसे लाओगे कि तुरंत कुछ रोक सको आप जाके। केवल पानी से क्या रोकोगे आप? बिल्कुल, फायर सेफ्टी सिस्टम्स के अंदर ये सारी चीज़ें होना अनिवार्य भी होती हैं और होना चाहिए फायर सेफ्टी सिस्टम में ये जो होती हैं। लेकिन यहाँ तो सिंपल पानी, केवल पानी चल रहा था बस। इस घटना के बाद अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कभी इस तरह की घटना भविष्य में होती है? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मान लो कभी इलेक्ट्रिक से होता है अगर कुछ, हम लोग सुरक्षित नहीं करते। जैसे हिसाब से आज सिस्टम था, नहीं लगता कि हम बच पाएंगे कभी ऐसा। सर क्या लग रहा है, इतनी देरी से आना, इतना अभाव, संसाधनों की कमी? रास्ते भी चौड़े होना चाहिए, रास्ते गली छोटी छोटियाँ हैं और गाड़ी को जल्दी आना चाहिए और सेफ्टी पॉइंट सभी को आकर के आग को बुझाने की कोशिश करें तो ये अपन सुरक्षित रहेंगे। संसाधन भी पर्याप्त होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ की जगह। क्या क्या कमी आपको लग रही है? गली छोटियाँ हैं आने से, और उसके पहले फायर ब्रिगेड की टीम के पास में क्या क्या कमी को महसूस बहुत सारी कमियाँ हैं। लाइट बंद होना चाहिए फटाक से, वो भी कमी रही है। लाइट बंद नहीं होने से तुरंत बंद हो जाती तो काफ़ी लोग बच सकते थे, क्योंकि पानी भरने आसपास वाले जिनके पास पाइप की पानी की व्यवस्था थी वो पानी नहीं डाल रहे थे लाइट चालू होने से कि उससे और नुकसान हो सके। लाइट अगर तुरंत बंद हो जाती तो इतना नुकसान नहीं होता जो आज दिख रहा है। बाबूजी, इसके साथ ही आपका तो लंबे समय का अनुभव रहा होगा। इंदौर नगर निगम के पास में फायर सेफ्टी सिस्टम्स यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, लेकिन इतना लंबे समय लगना यहाँ पर, इतना होने के बाद में समय पे आ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। समय पे नहीं आना, अगर आपके पास काफ़ी पैसा भी हो और समय पे उसका उपयोग नहीं करेंगे तो उसका काम क्या? क्योंकि वो इक्विपमेंट और उन अधिकारियों को यहाँ पे मौका पे 10-15 मिनट में आना चाहिए, वो जो आया ही नहीं। और जो साधन उनके पास होना चाहिए वो तो है ही नहीं, यहाँ लेके ही नहीं आए थे कुछ भी। ऐसे में आज के समय में हाई सिक्योरिटी लॉक सब लोग लगाते हैं, इनके यहाँ पे भी हाई सिक्योरिटी लॉक लगा था जो तोड़ नहीं पाए। फायर ब्रिगेड वालों के पास में इस तरीके के संसाधन होना चाहिए कि इस तरीके के लॉक अगर लगे हुए हैं तो उनको खोला जा सके। बिल्कुल होना चाहिए ताकि वो तुरंत कर निकाल जाए। अगर जिन घर के पास अगर घर पे भी होंगे तो ऐसी हाबड़ तोबड़ में वो अपने साधन ढूंढ ही नहीं पाते कहाँ हैं। और अगर जिनके पास बुझाने आए, जो सेवा करने आए हैं, उन लोगों के पास अगर साधन होंगे तो वो तुरंत उसका उपयोग कर सकेंगे, ग्रिल काट सके, निकल सके। हथौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी उनके पास, वैसे हथौड़ी से कुछ भी नहीं, सब व्यवस्था यहाँ से जो ना जो पाइप रेंज होते हैं उससे दिया लोगों को उधर साइड सीढ़ी लगा के, उसके बाद उन्होंने जाली काटी, फिर हम लोगों ने उनको नीचे उतारा सीढ़ी लगा। जाली काटने के संसाधन भी उन लोगों के पास नहीं थे, कुछ भी नहीं था ऊपर। हम लोगों ने, हमारे पास जो प्लायर पिंसेस होते हैं वो दिए यहाँ से नीचे से, और फिर रस्सी भी दी उनको पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए कि आप सपोर्ट करके आइए। ऐसी चीज जो साधारण चीजें इनके पास में होना चाहिए वो भी होंगी, लेकिन क्या होता है इमरजेंसी में लोग भूल जाते कहाँ क्या है। तो इमरजेंसी में लोगों को थोड़ा इमरजेंसी सेवा तो इसीलिए है कि इमरजेंसी में पहुंच सके, इमरजेंसी में लोगों को सुविधा दे सके। अगर इनके पास में इक्विपमेंट नहीं है, इनके ये तो बाद में आया, उसके पहले तो हम लोग निकाल चुके थे लोगों को। कितने लोगों को निकाल? 4 लोगों को निकाल चुके थे हम लोग। अगर फायर ब्रिगेड की टीम 10 से 15 मिनट में आ जाती तो क्या सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाता? सभी सुरक्षित हो सकते थे, सभी सुरक्षित हो सकते थे। और बाकी भी इन्होंने ताले ऐसे लगा रखे थे कि ऊपर ताले नहीं खुले उनसे, और बाहर से गेट नहीं तोड़ सके। अगर बाहर से गेट तोड़ के जा सकते थे, लेकिन इतना धुआं हो गया था तो देर काफी हो चुकी थी। सबको बचा सकते थे, सब हम लोग सबको, पूरे ताले लगे थे, ये लोग इसलिए नहीं बचा पाए पूरे सब लोग। हम लोग तो 3:30 बजे से यहीं बाहर खड़े हुए, सवेरे 3:30 बजे जब से फायर हुआ उसके बाद से हम लोग पूरा, हमारा घर और आसपास के सारे लोग बाहर ही हैं। तो जैसे अरेंजमेंट हुआ वैसा सब किया। संसाधन का एक बड़ा अभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनके पास में रस्सी जैसी चीज़ तक नहीं मिली। इसके साथ ही जाली काटने के लिए जो कटर उनके पास में होना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव के चलते यहाँ इंदौर में लोग जो है वो अभी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे हैं। फायर स्टेशन गांधी हॉल पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये जो फायर के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जानकारी ये सामने निकल कर आई कि ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी हैं। इन गाड़ियों की हालत जो है खस्ता हाल है, कई बार गाड़ियां जो है बंद पड़ जाती है। ऐसे में
फायर के जो कर्मचारी हैं उनको खासी परेशानियां जो है वो यहाँ पर उठानी पड़ती हैं। हालांकि कैमरे के सामने आकर बात करने से ज़रूर यहाँ पर फायर के कर्मचारियों ने इनकार किया है, लेकिन ये नगर निगम में जाने के बाद में जो हालत है वो यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी लंबे समय से नहीं मिली है। इंदौर के अंदर अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें हैं जिन पर आग बुझाने के लिए बड़ी मशीन यहाँ पर आई थी, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग पर चढ़ने वाली मशीन थी जो आज बंद हालत खस्ता हाल में यहाँ पर पड़ी हुई है। इसकी स्थिति जो है वो ख़राब है। इसके साथ ही पास में एक गाड़ी और है जो सालों से यहाँ पर ख़राब पड़ी हुई है। इस तरह की कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर खस्ता हाल और ख़राब हालत में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिनकी हालत जो है वो ख़राब है। ये मशीन सबसे हाईटेक मशीन इंदौर के अंदर आई थी जो ऊंची बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने के उपयोग में आती थी। और इसी तरीके से यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका ये बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं। इसी के कारण कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सामान इनके पास में होना चाहिए वो सामान यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के अंदर जो छोटी गलियां हैं उन गलियों के अंदर भी हम व्यापारियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। मैं इस वक्त तो मौजूद हूँ कपड़ा बाजार में, जहाँ पर ये सकरी गलियां हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो संसाधनों का अभाव फायर की टीम के पास में, उसको लेकर मेरे साथ में जो व्यापारी वर्ग है वो मेरे साथ में मौजूद है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या हाल है आपके? जी भैया, नमस्कार सर। जिस तरीके से हमने देखा है कि गाड़ियां लेट पहुंचती हैं, संसाधन नहीं है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कितना डर का माहौल रहता है व्यापारी में? जी, डर का माहौल तो रहता है कि हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और सरकार के पास सुचारू हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो देखने में आया है कि फायर ब्रिगेड पहुंची और उनके पास संसाधन पूरे नहीं थे और लेट पहुंचे हैं। अगर ये सही समय पे पहुंचते तो हो सकता है कि ये जनहानि नहीं होती। अच्छा, एक व्यापारी में भी डर का माहौल रहता है, इस तरह की घटनाएं सामने आती है उसके बाद में लेट लतीफ़ी और अभाव यहाँ पर संसाधनों का? नहीं, देखो आज ये राजवाड़ा में तो पूरा व्यापारिक क्षेत्र है, कंजेस्टेड है, तो हादसे कहीं भी और कैसे भी हो सकते हैं, तो साधन तो हमेशा पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, संसाधन होने चाहिए। सर, राजवाड़ा क्षेत्र है, कई सकरी गलियां भी हैं जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। ऐसे में अगर संसाधन जो हैं इनके पास में नहीं रहते तो कैसे फिर आप लोगों के अंदर क्या किस तरीके का डर है अभी? देखिए, हम शासन प्रशासन के व्यवस्थाओं के चलते सुखी जीवन की अपेक्षा रखते हैं। हम अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद चाहते हैं। हम टैक्स पेयर लोग हैं। हमने जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए कमी जो है होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। कल का घटनाक्रम हृदय विदारक है। मेरे अपने लोग हैं, मैं इस बात से अंदर बहुत मन दुखी है कि क्या शासन इस जिम्मेदारी को इस तरीके से लेगा। आप घटनाक्रम होने के 1.5-2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचे। नियमानुसार 5 से 10 मिनट होते हैं। जैसा कि मेरी जानकारी के मुताबिक फायर को लेकर कभी कोई सूचना हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर फायर स्थल पे पहुंचना होता है, लेकिन 1.5-2 घंटा और जाने के बाद व्यवस्थाएं नहीं, व्यवस्था नहीं है। कोई आपके पास एक्सपीरियंस वाले लोगों की कमी आ गई, आउटसोर्स के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बात है। दिल दुखा है, मन बहुत पसीचा हुआ है, शब्द नहीं है इस समय। इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत है हम। हमारे अपने लोग गए हैं। इस शहर का हर बाशिंदा मेरा अपना होता है। इस समाज में कहाँ हम लोग अपनी जवाबदेही को तय करें। दूसरी बात, जैसा कि पहले एक पुलिस प्रशासन के दौरान भर्तियां होती थी, फायर का संचालन वो होता था, लेकिन अभी जब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में गया है तब से ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी असंतोषजनक दिखती है। कहीं ना कहीं हमको हमारे शासन से ये उम्मीद करता हूं मैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और तत्काल प्रभाव से एक सुचारू व्यवस्था बने, सुचारू तरीके से फायर का मामला तय होना चाहिए। जैसा कि मैं राजवाड़ा की छोटी छोटी गलियों को देखता हूं, वहां पूरी तरह मैं हमेशा अतिक्रमण के खिलाफ रहा हूं और अतिक्रमण के खिलाफ मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूं। अगर सड़कों पर यातायात की व्यवस्थाएं जो चाकचौबंद होना चाहिए वो नहीं होगी तो कोई भी घटनाक्रम के दौरान आप पकड़ नहीं बना पाओगे। पकड़ बनाने के लिए प्रशासन को अपने एक्शन ऑफ प्लान को मुस्तैदी से लागू करना पड़ेगा। अतिक्रमण जहां दिखता है उन सकरी गलियों से हटाना भी पड़ेगा। ये सकरी गलियां हैं, गलियों में फुटपाथ लग जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
चारों दिशा से आवागमन सुगम होना चाहिए। ये सुरक्षा की व्यवस्था एक चुनौती बन के सामने खड़ी है। इस चुनौती का सामना शासन को करना चाहिए। बिल्कुल। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया। सर देखने में आया कि हमारे पास में जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, सालों पुरानी गाड़ियां हो गई हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कई बार प्रेशर नहीं आता है, 2-3 मंजिल तक प्रेशर नहीं जा पाता, और इंदौर में हाई राइज बिल्डिंगों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आपको लगता है कि जो लोग हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर रह रहे हैं वो सुरक्षित हैं? कल को आगजनी की घटना होती है तो क्या उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में फायर ब्रिगेड सफल हो पाएगी? बात सुरक्षा की है तो ये सारी जवाबदारी हमारी सरकार की है। फिर हमें हमारे बाप दादा की कहानी याद आती है कि जब एक राजा राज्य करता था, उस शासन में बराबर वो जवाबदारी से काम करता था कि प्रजातंत्र की धज्जियाँ है, वो धज्जियाँ है, हमारी व्यवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है कि ये मकान बना तो इतना पीछे गली होना चाहिए ताकि वो अप्रोच हो। तो कारण क्या है? प्रश्न चिन्ह। कारण क्या है? क्या हमारे नगर निगम लाचार है? क्या हमारे नेता लाचार है? क्या हमारा IAS पढ़ने वाले जो इतना तकनीकी उनको सिखाया जाता वो लाचार है? एक कलेक्टर को इतना पावर है कि कैसे बन सकती है ऐसी बिल्डिंग है जहाँ आज उसका अभाव में वो लाइफ गाड़ियाँ कैसी है वो सवाल नहीं है, उस गाड़ी को अप्रोच नहीं मिल पाती वो सवाल है। दूसरा, एक डिपार्टमेंट जब उदासीन रहता है तो दूसरे उसके साइड की डिपार्टमेंट भी उदासीन हो जाते हैं। और क्या करना, आग कहाँ लगती है? अरे क्यों नहीं लगती भाई? घटना क्या आएगी क्या? कोरोना का जो प्रभाव देखा है, कुदरत का जो एक तमाचा देखा, उसके बाद भी न हमारे देश की सुरक्षा समझने को तैयार है। हर जगह प्रदूषण, हर जगह अतिक्रमण। ये अतिक्रमण ही आज देखो तो इसकी वजह है। मैं रोज एक नज़ारा देखता हूँ, दिल दुखता है, लेकिन क्या करें, लाचार है हम। क्योंकि हम कोई जो भी व्यापार लेके हम बैठते हैं, उस व्यापार के प्रति हमें को दोष दिया जाता है कि अभी हम आपकी तुम ये कर रहे हो, हम तुम्हारे व्यापारी खिंचाई कर देंगे। रोज पीली गाड़ियाँ निकलती है, क्या अद्भुत नज़ारा है। धन्यवाद देश को, इस व्यवस्था को। पीली गाड़ी निकलती है, रोड साफ होता है, 1 घंटे बाद वापस वो नज़ारा आता है। इसका मतलब हम जो हमारी प्रणाली है कितनी कमज़ोर है, किस बात का डर है उनको। और इसके साथ ही हम फायर ब्रिगेड की वाहनों की बात करें या फिर उनकी व्यवस्थाओं की बात करें, उनके संसाधनों की बात करें, कमी का अभाव लगता है आपको? निश्चित समझ में आया ना भाई, जब तक कब आएगा। हमारे कोई भी एजुकेशन का आधार होता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में आदमी हो जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो क्या काम का। ये उदाहरण है, बाकी सब बहानेबाजी है। प्रैक्टिकल का अभाव, जैसा हमारे पिछले भाई ने बोला है कि पहुँच ही नहीं पाती टाइम पे, क्यों नहीं पहुँच सकती? जब हमने सुना है, हमने बचपन से सुना है, फायर ब्रिगेड का पढ़ाया जाता था हमको कि हर क्षेत्र के केंद्र में फायर ब्रिगेड को होना जरूर रहता है, जो विदिन इतने टाइम में पहुंचना तकनीकी। जिस तरह से एम्बुलेंस टन बजते हुए जाती है, ऐसे फायर ब्रिगेड भी टन करके जाता है, हर आदमी उनको रास्ता देता है। तो फिर ये वजह क्यों, ये घटना क्यों? और फिर सुबह 4 बजे का वक्त, 4 बजे के वक्त में ट्रैफिक भी नहीं रहता और 1 घंटा लेट पहुंचा और टाइम पर नहीं पहुंचे, और देखा मैंने सब कोई नहीं बच पाए, मर गए। मतलब क्या हालत है। सर इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल हो जाता है कि हम सुरक्षित नहीं है। ऐसे में नगर निगम के पास फायर सेफ्टी सिस्टम चला गया, फायर ब्रिगेड जो है वो नगर निगम के अधीन आ गया है। जो संसाधन है उनका अभाव देखने को मिला। यहाँ पर रस्सियाँ नहीं थी, कटर नहीं थे, ताले नहीं तोड़ पाए, लोगों को बचा नहीं पाए। मेरा सर ये मानना है कि नगर निगम हो या हमारा प्रशासन हो, हमारे पास संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था है, पर उन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और कितनी प्रॉम्प्ट सर्विस और कितना अच्छा उसका मैनेजमेंट हो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। संसाधनों के साथ अच्छा दुख तब होता है जब हमारे पास चीज़ें सारी उपलब्ध हैं और उन चीज़ों का उपयोग प्रॉपर नहीं है। जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर वालों के पास में रस्सी नहीं थी, कटर नहीं था जो ताला काट सके, वो आसपास के लोगों ने दिया। तो ऐसे में सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो लोग 8 लोग चले गए, आज अगर समय रहते इनके पास संसाधन होते तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। बिल्कुल हो सकता है सर। यदि 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोगों की जनहानि हुई है तो इसका जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। यदि हमारे पास पर्याप्त चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हम इतनी बड़ी सुरक्षा के वादे करते हैं, सुरक्षा की बातें करते हैं, और यदि ये छोटी छोटी सी चीज़ों का अभाव है तो ये बहुत दुख की बात है। और इतने बड़े शहर में हम रहते हैं, हम इतनी चीज़ों में नंबर 1 है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमको वर्क करना चाहिए ताकि इनमें भी सुधार हो, ताकि जनहानि ना हो। लोगों के पास यदि जो चीज़ें तुरंत मुहैया होनी चाहिए, यदि वो 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद यदि चीज़ें पहुंचेगी तो कैसे काम चलेगा। आम जनता के लिए तो बहुत डर वाली बात है। मतलब ये टेंशन है कि नेक्स्ट टाइम यदि किसी समय हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या पता है चीज़ें उपलब्ध हो पाएगी क्या नहीं। बिल्कुल एक डर का माहौल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बन जाता है। सर क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर जिस तरीके का घटनाक्रम आया है सामने, जिसके बाद कई सवाल यहाँ पर फायर ब्रिगेड पर उठ रहे हैं कि फायर की टीम किस तरीके से काम कर रही है, संसाधनों के अभाव में किस तरह का माहौल है आप लोगों में भी? मैं तो सरकार से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो फायर ब्रिगेड को है ना
फुल संसाधन से उसको दिया जाए, ताकि वो कहीं पे भी अगर कोई भी घटना हो तो तुरंत उसका उपयोग किया जाए। तो घटना हो जाती है, 8 लोग मर जाते हैं, लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद प्रशासन जागता है। ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सबसे पहले इन लोगों को पूरी सुविधा दी जाए, सीढ़ी दी जाए, रस्सी दी जाए, कटर दिया जाए। कल देखा मैंने वहाँ पर कि बाहर ताला लगा है, अंदर लोग आग लगी हुई है, बाहर इनके पास संसाधन नहीं है, कटर नहीं है इनके पास, उससे बहुत कैजुअल्टी हुई है उसमें। तो सरकार से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इन लोगों को फुल लोडेड किया जाए। बिल्कुल, संसाधन के अभाव में कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो 8 लोग जान गंवा बैठे हैं और भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कितना डर का माहौल हो जाता है? निश्चित ही बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना हुई है। सारा इंदौर नगर स्तब्ध है और फायर ब्रिगेड की जो कुव्यवस्था है उसको सब कोस रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि फायर ब्रिगेड जिसको देश नगर की आग लगने की घटना पर व्यवस्था करने का जो जिम्मा है वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख होते हुए आज एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों की मौत हो गई। जरा सी कुछ सेकंड 5 सेकंड में अगर हमारी उंगली कहीं आग में लगती है तो कितनी पीड़ा होती है। जलने पर व्यक्ति की कितनी वेदना होती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से नगर निगम तो अपना दायित्व नहीं निभा पा रही है और अब भविष्य में चूँकि गर्मी का मौसम है और निरंतर आग की घटनाएं नगर में होती रहती है, बहुत ही चाक चौबंद रहना पड़ेगा। और नगर निगम के कमिश्नर और कलेक्टर महोदय जो भी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों को इस संदर्भ में बहुत ही उचित कठोर कदम उठाना पड़ेंगे कि अब इस गर्मी के मौसम में आग की घटनाओं में कोई इस प्रकार की की जब खामियां आती हैं कि फायर वालों के पास में रस्सियां नहीं है, बड़ी बात यह है कि रस्सी नहीं है, उनके पास में कटर नहीं है, ऐसे में लोगों को बचाना कितना मुश्किल हो जाता है और कितना डर आप लोगों में अभी इस घटना के बाद? बिल्कुल डर व्याप्त हो गया पूरे नगर में कि ये कैसा फायर ब्रिगेड जिसके पास ऐसी मामूली सी चीज़ें नहीं होती है। एक ठेला चलाने वाला उसके पास रस्सी मिल जाती है, तो कम से कम फायर ब्रिगेड को इतना बड़ा बहुत ही शर्म की बात है कि फायर ब्रिगेड के पास रस्सी नहीं है, कटर नहीं है। ये संसाधन होते हुए वे उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और उसका कारण ये है कि आज इतनी बड़ी घटना हो गई। इसकी पुनरावृत्ति न हो, पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि बहुत ही कठोर कदम उठाएं और उचित व्यवस्था करें, ऐसा मेरा बिल्कुल। एक दुखद घटना जो है वो इंदौर में सामने है कि आग लगने के बाद में जब फायर की गाड़ी 1 घंटा लेट पहुंचती है, जब तक 8 लोग जो है वो मौत की भेंट चढ़ जाते हैं, आग की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि संसाधन के अभाव में किस तरीके से इंदौर के अंदर फायर ब्रिगेड काम कर रही है और लोग इंदौर के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।